आज का टॉपिक हमारा रहेगा लाल मिट्टी के ऊपर। लाल मिट्टी को लेके कुछ गलतफहमियाँ। आप देख सकते हो ये मेरे फर्स्ट लव के प्लांट हैं और मेरे पास इसके वाइट, रेड, येलो और एक इसका पिंक कलर आता है। मेरे पास इसके 5 प्लांट थे और 5 में से 2 ख़राब हो गए क्योंकि वो बालकनी में थे। और होता है कि आप किसी चीज़ को पहले लाते हैं, फिर आपको होते होते उसका तजुर्बा होता है। तो मुझे ये था कि बालकनी में थोड़ी धूप आती है, इसको बहुत धूप नहीं चाहिए, तो बालकनी में ही ख़राब हुए मेरे सारे प्लांट। 2 प्लांट मेरे काफ़ी बड़े बड़े ख़राब हुए। और मैं लाल मिट्टी की आज बात करने वाली हूँ। आप देख सकते हो मेरे प्लांट की सेहत कितनी अच्छी है। जब मैं लाई थी, ये मैं अप्रैल लास्ट में लाई थी, मई स्टार्टिंग में, और उस टाइम ये छोटा ही पौधा था। अभी आप देख सकते हैं ये कितना सेहतमंद है और ये 10 से 12 इंच के कट्टे में लगा हुआ है। तो इसी में लगा हुआ है, जब तक इसकी रूट्स बाहर नहीं आएंगे तब तक मैं गमले में इसे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे करके गमले की भी थोड़ी बचत करती हूँ। और जो बड़ी पॉली बैग रहते हैं मेरे पास, मैं बड़े पॉली बैग को यूज़ में लाती हूँ। अभी मेरे पास ये अच्छे से इन्हीं में चल रहे हैं तो मैं इन्हें नहीं निकालूंगी। और बात करूँ मैं इनकी सेहत की, आप देख सकते हो ये लाल ही मिट्टी है। मैं लाल मिट्टी को कभी नहीं हटाती और लाल मिट्टी ख़राब होती नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों को ऐसी गलत फहमी है, क्योंकि अगर लाल मिट्टी ख़राब ही है तो जो प्लांट ये पुणे और वहाँ से आ रहे हैं उनके यहाँ से इतने सेहतमंद आते हैं, है ना, फिर हमारे यहाँ ही आके ये क्यों ख़राब हो जाते हैं। हो सकता है कि हम इस मिट्टी को समझ नहीं पाते। इस मिट्टी को इतना समझना पड़ता है कि बहुत आप इसे सुखा भी ना दें और बहुत इसे ऐसा भी नहीं कि एकदम कीचड़ बना के छोड़ दें, पानी ही डाले चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने गमले में लगा दिया था और नॉर्मल मिट्टी में है। तो ये बालकनी में था, ये भी मुझे बस पता चल गया कि ये बस ख़राब हो जाएगा, शायद इसको धूप चाहिए, इससे ज़्यादा धूप की ज़रूरत है। तो मैंने इसे अपनी टेरेस पे रखा और फिर दोबारा से रीस्टार्ट हुआ है। और जो मैं ये 2 प्लांट मैंने बाद में लाई हूँ वो भी आप देख सकते हो पॉली बैग में ही हैं। और मैंने 2 से 3 महीने के अंदर वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम खली और ऊपर से मैंने कोई नॉर्मल मिट्टी भी नहीं डाली है, उसी में मैंने कट्टे में ऐसे ही नॉर्मली लगा के छोड़ दिए हैं ये प्लांट। और बस 2-3 महीने के अंदर मैं थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, नीम खली या गोबर की खाद, इतना ही मैं कर रही हूँ इनके साथ। आप देख सकते हो मेरा पूरा सर्दी निकलने वाली है। इन सर्दियों में भी इस प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। और मुझे इतना पता चला है इसका एक जो पिंक कलर होता है वो भी हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है फर्स्ट लव का। और इसका रेड कलर है, जो रेड पेंडा है, ये पूरी भरी सर्दियों में भी फ्लावरिंग कर रहा है और इसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई, जबकि इसकी सेहत बहुत अच्छी है। तो इसका कलर मुझे पता नहीं है। दूसरा मेरा जो गमले में है और वो येलो वाला है। तो बस मुझे इसके बारे में इतना पता चला है कि इसके सारे कलर में से जो इसका पिंक कलर है और रेड कलर है वो ज़्यादातर हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है। यहाँ तक कि इतनी सारी सर्दियाँ हो गई उसके बाद भी इसने फ्लावरिंग बंद नहीं की। तो बहुत चीज़ें होती हैं जो हम गलत फहमियाँ पाल के बैठ जाते हैं कि मिट्टी ख़राब है। मिट्टी ख़राब होती नहीं है। हाँ, थोड़ी जो कलकत्ते वाली मिट्टी आती है, काली मिट्टी, वो एकदम हार्ड और चिकनी, वो पौधों के लिए ख़राब होती है। लेकिन ये लाल मिट्टी ख़राब होती ही नहीं है, बस हम भरम पाल के बैठ गए हैं। तो बस इतना समझें इस मिट्टी को कि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा आप गीली ना कर दें पानी डाल डाल के, और ऐसा भी नहीं है कि आप इतनी सुखा दें कि एकदम ड्राई हो जाए। आप इस मिट्टी को समझें और इस मिट्टी का अच्छे से इस्तेमाल करें। आप देखो हमने मिट्टी हटाई नहीं है, उसके बाद आप इसकी फ्लावरिंग देख रहे होंगे, है ना, जनवरी चल रहा है, उसके बाद भी इसमें फ्लावरिंग इतनी अच्छी हो रही है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मेरे 1-2 फ्रेंड हैं, वो भी कहते हैं लाल मिट्टी का पौधा है ये तो ख़राब है। ऐसा नहीं होता लाल मिट्टी का पौधा ख़राब है, क्योंकि ज़्यादातर नर्सरी पे भी आते हैं ये प्लांट, पुणे से आते हैं या कलकत्ते से आते हैं। तो जाहिर सी बात है हम मिट्टी को नहीं समझ पाते, इसीलिए हमें लगता है कि ये लाल मिट्टी है तो बस पौधा ख़राब हो जाएगा। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप देख सकते हैं। और मैं इस लाल वाले पैंडा को देख के बहुत मुझे खुशी होती है,
क्योंकि इसमें फ्लावरिंग सर्दियों में भी हो रही है और इसने फ्लावरिंग बंद नहीं की। और अभी तक ये बीच वाला है, इसका मुझे पता नहीं कौन सा कलर निकलेगा। जैसा मुझे लग रहा है ये गोल्डन ही होगा। ऐसी छोटी छोटी हम गलतियां कर देते हैं, उसकी वजह से हम समझ लेते हैं कि बस मिट्टी ख़राब है। मिट्टी ख़राब नहीं है। और पूरी तरह मिट्टी अगर चिपचिपी है तो हमें हटानी पड़ती है, वो हमारी एक मजबूरी हो जाती है। अगर मिट्टी को आप चेक कर रहे हैं, मिट्टी ठीक है, लाल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी भी मैं बस फरवरी शुरू होने से पहले जब इन्हीं को मैं इसी कट्टे में ही रखूँगी दोनों को, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। जब रूट बाहर आएगी तभी मैं इनको पॉट में शिफ्ट करूँगी। अभी कम से कम 10 इंच के कट्टे में लगे हुए हैं तो ज़रूरत नहीं है। जब रूट इनकी बाहर दिखेंगी तभी मैं गमले में शिफ्ट करूँगी। और बस हाँ, थोड़ी सी मैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, नीम खली ये मिक्स करके डाल दूँगी। और मेरे पौधे अच्छे से चल रहे हैं। जब मुझे ज़रूरत लगेगी तभी मैं शिफ्ट करूँगी। तकरीबन ये 9 महीने से मेरे इन्हीं 2 कट्टों में लगे हुए हैं। इन्हीं में थोड़ी खाद पानी मैंने डाली हुई, आप देख सकते हैं। इतनी अच्छी सेहत है, स्वस्थ हैं मेरे पौधे। मुझे ज़रूरत भी नहीं है अभी पॉट की, मुझे लगेगा तभी मैं शिफ्ट करूँगी। इसमें तो अभी भी बर्ड्स बने हुए हैं, भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। मैं इसका फिर से वाइट और पिंक कलर मुझे मिलेगा तो मैं ऐड करूँगी। ये हर नर्सरी पे मिलता नहीं है, पर आप जो बड़ी नर्सरियाँ हैं वहाँ विज़िट करेंगे तो ये मिल जाएगा। लाल मिट्टी को लेके आप गलतफहमी ना पालें। बस उसको इतना समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा पानी में पानी ना डालते चले जाएं और ना ही उसे एकदम सूखा कर दें कि हाँ भाई एकदम सूखा ही एकदम कर देंगे फिर उसके बाद कहेंगे पौधा ख़राब हुआ है। ऐसा नहीं है। पौधे को हमें समझना पड़ता है, उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, कितना पानी चाहिए। और वैसे ही मिट्टी को भी समझना पड़ता है कि उसको किस तरीके का पानी चाहिए और कितनी धूप चाहिए। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं तभी कुछ कर पाते हैं। पेड़ पौधे तो सभी को अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उन्हें समझना भी पड़ता है। समझने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला है इसका मुझे कलर कंफर्म नहीं है, वैसे बस पत्ते से देख के लग रहा है कि ये गोल्डन ही पेंडा होगा, येलो कलर का ही। और हर प्लांट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रहती है ना, उसी के हिसाब से आपको उसकी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। इनमें भी जीवन होता है, ये भी जीवित होते हैं, बस आपका टच बहुत अच्छे से समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्लांट भी समझते हैं, हम उनके टच में रहते हैं तो वो महसूस करते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं वैसे हमें इन्हें भी करना पड़ता है। आप अपना टच भी दें इन्हें, ताकि इन्हें भी महसूस हो कि हाँ हमें भी इनकी फ़िक्र है। तो ये देखना, आप अगर मन से इनसे टच में रहते हैं तो आप देखेंगे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है इनका। आप देख ही सकते हैं ये जो लाल मिट्टी को लेके आपको अगर गलत फहमियाँ होंगी तो आज दूर हो जाएंगी। अगर लाल मिट्टी ख़राब होती तो मेरे पास 8 से 9 महीने में इतने अच्छे सेहतमंद पौधे हैं ये हो गए। और मैं बिना एक्सपीरियंस के नहीं बोलती हूँ, मेरे पास बेगम बहार के भी पौधे हैं। तो बस मुझे ये था कि पहले मैं अपने तजुर्बे को लूँगी, उसके बाद ही मैं अपडेट दूँगी। पहले मैं खुद अनुभव लूँ किसी चीज़ का, उसके बाद ही मैं किसी को बताऊँ। उससे पहले मैं बताना पसंद नहीं करती। तो वो भी मुझे लाल मिट्टी में ही मिला था, पुणे वाली मिट्टी में। आप देख सकते हैं ये इतने अच्छे हैं, आप देख के ही समझ सकते हैं इतनी अच्छी ग्रोथ पे हैं। तो मैं बेगम बहार का भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि बहुत अच्छा रहे, सेहतमंद रहे। मैं उसी के बाद उसकी अपडेट दूँगी। और वो भी मेरे अभी तक सेहत उनकी बहुत अच्छी है। मुझे ये है कि मेरे पास कोई भी प्लांट साल 6 महीने रहे तभी मैं उसकी अपडेट दूँ। तो बाकी आप एक दूसरे से हम सीखते भी हैं। और मुझे तो एक बागवानी का शौक़ विरासत में मिला हुआ है। मेरी मदर को बहुत था, मुझे भी था बचपन से। और मेरी छोटी बेटी निमी उसी की वजह से यूट्यूब पे आई वो, और फिर मैंने भी शुरुआत की। तो आप कुछ भी अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और
मेरी ये नॉलेज कैसी लगी आपको। आई होप आज के बाद आपको ये गलतफहमी निकल जाएगी कि हाँ भाई ये लाल मिट्टी है तो ख़राब है। नहीं, ये लाल मिट्टी ख़राब नहीं है, बल्कि हमने एक धारणा बना रखी है लाल मिट्टी ख़राब है, काली मिट्टी ख़राब है। ऐसी नहीं है, साउथ वालों के भी प्लांट लाल मिट्टी में ही आते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं नई नई नॉलेज देती रहती हूँ और एक दूसरे से हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।